हाँ जी। तो अब तक हमने आर्ग्यूमेंट डाले और समझ लिए थे कि आर्ग्यूमेंट किस तरह से डालते हो। ए और बी को मैंने इनपुट लिया है और 10 जैसे पुराना प्रोग्राम है, इसको थोड़ा-सा मैं वापस से रीबिल्ड कर देता हूँ। ए, बी 2 ही आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ भाई, 2 का ही खेल है फिलहाल के लिए। हाँ, ये मेरा खेल बन चुका है, वापस से पुराना प्रोग्राम आ चुका है मेरा। तो प्रोग्राम क्या है, 2 वैल्यू मैंने इनपुट लिए ए और बी की, और इस बार क्या किया है, डी, ई, एफ, सी और डी नाम के 2 वेरिएबल डाले और सी की वैल्यू प्रिंट की, डी की वैल्यू, और रिटर्न किया सी प्लस डी को। सी और डी का जो भी एडिशन हो वो रिटर्न हो जाए, वो किसके पास जाएगा, जेड के पास, और जेड को प्रिंट कर दिया। एकदम इजी प्रोग्राम है। एक बार इसको फिर से रन कर लेते हैं। तो 1 5 और 5, तो 5 और 5 आ चुका, और 10 जो है वो प्रिंट हो चुका है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, एकदम इजी। अच्छा, क्या हुआ अभी, एक काम और किया जा सकता है आर्ग्यूमेंट्स में। वो क्या किया जा सकता है कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सा आर्ग्यूमेंट ऐसा जो मुझे पहले से ही पता है, जो जनरली फिक्स रहते हैं, भाई यूजर डाले तो हम वैल्यू, अगर ना डाले तो मुझे पहले से पता हो कि सर इसकी वैल्यू तो लगभग यही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना लेता हूँ, SIM, है ना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या रिटर्न करता है, सिंपल इंटरेस्ट करता है सर P/T/R/100 को रिटर्न करता है सर। पहले P होगा, फिर उसके बाद P से मल्टीप्लाई, फिर R से मल्टीप्लाई, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन 100 से डिवाइड होगा, है ना। ये बात मैंने आपको कहाँ समझाई थी, इनके जब हमने प्रेसिडेंस पढ़ी थी तब समझाई थी, किस तरह से कैलकुलेट होता है। P/T/R/100, ठीक है। और यहाँ पर SIM लिख देता हूँ, और 3 वैल्यूज डालनी है मुझे, P, T, R, और इसको मैं नाम दे देता हूँ मैं SI, और SI को प्रिंट करना, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करना। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे सुधार देता हूँ, एंटर प्रिंसिपल, PAL होता है, PLE होता है, मुझे याद नहीं है अब। प्रिंसिपल टाइम, प्रिंसिपल की वैल्यू तो P में जाए भाई, वैल्यू P में, और इसकी वैल्यू जाए R में, इंटीजर इनपुट, एंटर रेट, तो रेट में जो वैल्यू जाएगी, और P/T/R इसमें चले जाएगा, और इसमें प्रिंट होगा। अब इसको क्रिएट कर देंगे एक बार ऐसा ही हम। हाँ, प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 रुपये, टाइम है 2 साल की, और रेट जो है वो है 0.8% की डाल दे भाई, 80 ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, कम ही होता है ना। हाँ, सालाना तो 6% ही ज़्यादा बराबर का ही फेल होता है, हाँ 6% ही कम ही होता है। तो 120 रुपये का इंटरेस्ट बना है मेरा। हाँ, 2 साल का अगर 1000 रुपये ही दिए तो, है ना, तो 2 साल में 6% की रेट से 120 रुपये का इंटरेस्ट होता है, जो एकदम करेक्ट है। ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई सर बोला किसी ने, सर जो रेट जो है मेरी कंपनी में लगभग हर कस्टमर के लिए रेट लगभग लगभग 6 ही है, हम उसे जनरली बदलते नहीं है। तो लगभग लगभग 6 ही है, तो क्यों बदला जाए। अच्छा, जब जनरली नहीं बदलते हैं तब एक पाइथन हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट जिनकी वैल्यू हमें पता हो लगभग वही रहनी। अच्छा, यूजर कुछ डाले तो नई वैल्यू लो, अगर ना ही डाले तो पता है डिफॉल्ट वैल्यू 6 ही है, तो रेट इज इक्वल टू उसको 6, हम ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आर वेरिएबल को यूज कर लिया था, जो आर वेरिएबल ये था, ऊपर से आ रहा था। इस वेरिएबल को यूज नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसी आर्ग्यूमेंट के दायरे में रहकर ही कोर्ट में जिरह करनी है, जो यहाँ मुझे मिलते हैं। P/T और रेट मिला है, P/T रेट तक ही काम मैं कर सकता हूँ। तो फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया जाए, 1002, और इस बार 15 डालता हूँ, फिर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 120 ही आ रही है। तो 120 कितनी आ रही थी हमारे पास, 6 में आ रही थी। तो क्योंकि अभी इसने किसे 6 को ही लिया है, फिर से प्रोग्राम रन करते हैं हम। प्रिंसिपल इस बार फिर से 1000 है, साल 2 है, और रेट इस बार कितनी है, कितनी रेट, और बहुत ज़्यादा रकम बननी चाहिए, फिर भी रेट कितनी 120 आ रही है। तो रेट अगर आप, क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग में मैंने रेट को इंक्लूड ही नहीं किया है, तो अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है कॉलिंग में, तो डिफॉल्ट रेट 6 जाएगी ही। अच्छा, किया है तो वैल्यू वही जाएगी जो आपने, आपको वैल्यू इनपुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000, और अब चाहे मैंने 10 भी डाला है तो फर्क पड़ेगा, क्यों, 10 से तो 2000, और 20,000, 20,000 बटे तो 200, तो 200 रुपये की सिंपल इंटरेस्ट। तो वो आर्ग्यूमेंट जो पहले से पता हो, लगभग लगभग भी हमारी कंपनी में 6 ही रेट है, तो 6 है तो आर मत ही डालो भाई। तुम नहीं डालोगे तब वैल्यू जाएगी वो 6 मान ली जाएगी, और जब डालोगे, जब वैल्यू डाली है वो मान ली जाएगी। जब अगर डालोगे आप रेट इस फंक्शन की कॉलिंग में, तब तो जो रेट डाली है वो कैलकुलेट हो गया, नहीं डाली है तो 6 बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट कर ली जाएगी, वो डालने की जरूरत नहीं है, है ना।
फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी 6% से ही देती है हर किसी को, तो रेट डालने का मतलब ही क्या? अच्छा, रेट इनपुट करने का भी मतलब ही क्या, है ना? हो सकता है कम कस्टमर को बताने के लिए रेट इनपुट कर भी ले, तो कैलकुलेशन मेरी तो 6 से ही होनी है। तो इसलिए अगर नहीं डालेंगे तो अपने आप 6 ले लेगा, और डालेंगे तो जो वैल्यू डाली है वो ही लेने वाला है। तो आर अगर 15 डाली तो 15 ही लेने वाला है, नहीं तो 6 नहीं लेने वाला है। अच्छा, इसमें एक बात की नेसेसिटी बिल्कुल पक्की है, तो जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है, वो लास्ट में ही हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता। ये काम हम नहीं कर सकते। टी और आर है, तो ये काम मैं नहीं कर सकता कि यहाँ पर आर की वैल्यू दे दूँ, फिर टी की वैल्यू दे दूँ। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल साफ बात है, और ये लग भी रहा है देखने से ही कि साहब इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा, सिम नाम के फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि साहब ये आर की वैल्यू रेट की और टी की वैल्यू टी की है, ये नाम से तो पहचानता नहीं है। इससे पहले हमने एबीसीडी नाम के वेरिएबल से बनाया था, तो ए की वैल्यू सी में गई थी, बी की वैल्यू डी में गई थी, तो इसका मतलब नाम से तो इसमें कोई मतलब है ही नहीं। आर और आर से मैच करे या टी से, वो तो करने नहीं वाला है। इससे लोकेशन से पहली पोजीशन से मैच करने वाला, तो पोजीशन में पहले पी में पी चला जाएगा, आर में टी चलेगा, और टी की वैल्यू आर में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो लास्ट में ही हो, इस बात की नेसेसिटी 100% है। अगर लास्ट में नहीं है तो हम फंक्शन बना ही नहीं सकते, बात तो ये है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल पी टी कॉमा आर, तो टी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आर। आर की वैल्यू नहीं लिखता, इस बार मैं वैल्यू का नाम बदलता हूँ, टी आर लिखता हूँ, टी आई लिखता हूँ, और आर टी लिखता हूँ, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो कि ये कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज हो रहा है। और आर टी, है ना? अब बात एकदम क्लियर आ रही है। तब टी आर में पी की वैल्यू, टी आई में टी की वैल्यू, और आर टी में आर की, क्योंकि ऊपर भी पी टी आर चलते आ रहे हैं। हो सकता है इन्हीं वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर रहा हो, मुझे पता नहीं है। रिटर्न तो मैं पी इंटू टी इंटू आर कर रहा था, तो हो सकता है इस वैल्यू को लेके कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा हो, है ना? और यही सच में हो जाता है। तो सच में नहीं कर रहा हो तो ये काम हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, जब रिटर्न कर रहा हो तब इन्हीं वेरिएबल को यूज ले जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किए हैं, तो अलग ही कर दे तो बिल्कुल अच्छा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो पी में पी आर की वैल्यू में, पी की वैल्यू गई पी आर में, टी की वैल्यू गई टी आई में, आर की वैल्यू गई आर टी में, और इसने कैलकुलेट करके। अच्छा, ये काम अब नहीं कर सकते, बीच में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, अभी पता चलेगा। तो हालांकि इसने तो यहीं पर एरर दे दी है, पैरामीटर डिफॉल्ट इसमें आइडियली में नहीं ही देता तो भी आगे एरर आ जाती है कि सर ये काम आप नहीं कर सकते, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप एंड में ही रख सकते हो, बीच में नहीं रख सकते। रेट को आप चाहे जरूर कर सकते हो, हाँ, दो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है तो आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो जी, बिल्कुल। रेट को लास्ट में रखें जी। अच्छा, एक और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है टाइम। टाइम लगभग लगभग मेरी कंपनी 2 साल के लिए ब्याज देती है, बिल्कुल आराम से 2 साल के लिए रखे, आराम से बिल्कुल चलेगा। आप डालोगे तो भी चलेगा। फिलहाल 1000 है, टाइम मैंने डाला है 2 साल की जगह, इस बार 5 साल डाल दिया है, और रेट है मेरी 8%। अभी मैंने तीनों वैल्यू डाली है, पी टी और आर तीनों ही डाले हैं। तो पी में पी की वैल्यू, टी में टी की वैल्यू, आर में आर की वैल्यू। तो पी इसमें, टी में 2 साल नहीं रहेगा, 5 साल आ जाएगा, और आर जो मेरी 8 की बन जाएगी। तो वैल्यू 8 पंचालीस 4000 आ रही है, 4000 8 पंचालीस 2000 40,000 के ऊपर जा रही है। 100 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नहीं डालता मैं, आर नहीं डालता तो भी चलता जी, बिल्कुल तो भी चलता, तो 6 की रेट से कैलकुलेशन होता। अब मैं प्रिंसिपल तो डाल रहा हूँ 1000 रुपए, टाइम भी मेरा 5 साल डालो, रेट में कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रेट की कितनी 6 ही कंसिडर करने वाले, 6 पंजे 30 को, तो 30,000, 30,000 को 100 से डिवाइड करेगा तो 300 ही आने वाली है, चाहे रेट मैंने यहाँ से 125 क्यों न डाली। अच्छा, टाइम को भी नहीं डाला है, तो टाइम भी अपने आप ये एज्यूम कर लेगा कि सर टाइम अगर नहीं डाला है तो प्रिंसिपल ही सिर्फ 1000 है, उसके बाद इसमें कुछ भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी 2 और 6 से ही कैलकुलेट करना है, 6 दूनी 12, 12,000, इसका मतलब 120 रुपये इसके 1,20,000 हो गया शायद, अपॉन 100 हो गया 120, तो 120 रुपये का ऐसा ही बनने वाली है। तो कैलकुलेशन चाहे जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो बाद में ही होता है। अच्छा, तीनों डिफॉल्ट है तो काम हो सकता है। जैसे अब मेरी कंपनी ने निर्धारित किया है कि अब से मैं 2500 से ऊपर का इंटरेस्ट ब्याज मैं देने ही नहीं वाला हूँ किसी को। तो आप कुछ भी डालें, एंड कर दें, कंट्रोल एंटर, तो फिर यहाँ अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बार दे दिया है पी, तो पी तो लेगा, टाइम और आर को नहीं लेने वाला। तो पी भी नहीं दिया है तो आप कुछ भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल में भी, रेट में भी, और इसमें भी हमेशा ही कितना 2502 और 6 की परी दिखाने वाला है, 5 6 30 और 30 और 6 दूनी 12, हाँ बिल्कुल, 25 दूनी 50, 5,000, 5,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 30,000, 30,000 बटे 100 हो गया 300, तो 300 रुपये का ब्याज बिल्कुल ईजिली आ रहा है। तो डिफॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है,
जो आर्ग्यूमेंट जिनकी वैल्यू का हमें पता होगी लगभग यही रहने वाली है डिफॉल्टली, अगर हमने दी है तो नई वैल्यू आएगी, नहीं दी है तो वही वैल्यू चली जाएगी। उसका ध्यान कैसे रखना है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आए लास्ट में, बीच में नहीं डाल सकते हो, और इन आर्ग्यूमेंट से पहले तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो पहले नहीं डाल सकते, पहले तो वही आए जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, जो पहले रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इन्हें, ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है पहले वही है, उसके बाद में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं। कॉलिंग में जितने रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है वो होने जरूरी है, तो पी की जगह पी होना जरूरी है, टाइम की जगह टी होना जरूरी है, आर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर है तो अच्छी बात है, वो तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं है तो आर टी वही कैलकुलेट कर लिया जाएगा जो डिफॉल्ट है। ठीक है भाई, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।